आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा सरकार का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर ओडिशा भी जाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद फिर शुरू हो रही है। यात्रियों का पहला जत्था आज सिक्किम में नाथुला से सरहद पार करके चीन जाएगा। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में ईरान के वजीर खारजा आज जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज उनका मुकाबला दूसरे नंबर के खिलाड़ी हांगकांग के लाओक्वान से होगा। और टेस्ट क्रिकेट में आज दोपहर हेडिंग्ले में भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच शुरू हो रहा है। शुभमन गिल भारतीय टीम के नए कप्तान होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। वो दिन में 12 बजे के आसपास सीवान जिले में पचुरकी ब्लॉक के तहत जसौली के मकाम पर एक जलसे आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम जसौली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहरी तरक्यात, गंदे पानी को साफ करने, पीएम आवास योजना और रेलवे से मुताल्लिक कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे, जिनकी मालियत 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। पेश है एक रिपोर्ट। खित्ते में रेलवे के बुनियादी ढांचे को फरोग देते हुए वजीर आजम बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले नए वैशाली देवरा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का है। वो इस रूट पर एक नई ट्रेन सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शुमाली बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल खित्ते के लिए बेहतर रेल राब्ते की खातिर वजीर आजम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इससे मगरबी बिहार और मशरकी उत्तर प्रदेश के लोगों की तवील अरसे से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी। जनाब मोदी सारण जिले में मढोरा प्लांट में बनाए गए जदीद तर्ज के रेल इंजन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसे मगरबी अफ्रीकी मुल्क गिनी को बरामद किया जाएगा। बिहार की इस फैक्ट्री में यह ऐसा पहला रेल इंजन तैयार किया गया है जिसे बरामद किया जाएगा। दरियाए गंगा को महफूज रखने और इसे बेहतर शक्ल में बहाल करने के अपने अहद के ऐन मुताबिक वजीर आजम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंदे पानी को साफ करने के 6 प्लांट्स का इफ्तिताह करेंगे, जिन पर 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। जनाब मोदी बिहार के मुख्तलिफ शहरों में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के पानी की फराहमी, सफाई सुथराई और गंदे पानी को साफ करने के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसका मकसद इन कस्बों के लोगों को साफ पानी फराहम करना है। वजीर आजम बिहार में पीएम आवास योजना शहरी से मुस्तफीद होने वाले 53,600 ज्यादा अफराद के लिए पहली किस्त भी जारी करेंगे। सीवान से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर ओडिशा जाएंगे, जहां वो वजीर आला मोहन चरण मांझी की ज़ेर क़यादत पहली बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने के सिलसिले में भुवनेश्वर के जनता मैदान में रियासती सतह की तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर 18,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें पीने के पानी, आबपाशी, ज़रई और सेहत बुनियादी ढांचे, देही सड़कों और पुलों और कौमी शाहराहों नीज रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट शामिल हैं। ओडिशा सरकार का 1 साल पूरा होने के जश्न में कई मरकजी वजीर, रियासती वज़रा और ओडिशा के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली नीज रियासत के सभी 147 असेंबली हलकों के पार्टी कारकुन शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नवानिगार से। जनाब मोदी आज दोपहर भुवनेश्वर में बीजू पटनायक हवाई अड्डे पहुंचने के फौरन बाद रोड शो करेंगे और तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये रोड शो और तिरंगा यात्रा जनता मैदान पर जाकर खत्म होगी, जहां ओडिशा में बीजेपी सरकार का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब होगी। वजीर आजम मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे और जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। जनाब मोदी ओडिशा में बौद्ध जिले के लिए
रेल राबता फराहम करने की खातिर नई ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो कौमी रेल नेटवर्क के साथ जिले को जोड़ने का एक तारीखी लम्हा होगा। माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और पायदार ट्रांसपोर्ट को तक़वियत पहुंचाते हुए वजीर आजम शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। जनाब मोदी ओडिशा विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें रियासत की मजमूई तरक्की के लिए मुस्तकबिल का खाका होगा। जनाब मोदी रियासत में खुशहाली और खुद इन्हिसारी की अलामत के तौर पर 16.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदियों के जश्न के लिए अहम कामयाबियां हासिल करने वाली ओडिशा की खवातीन की इज्जत अफजाई भी करेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। अपने दौरे में सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट्स पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन की इफ्तिताह में शिरकत करेंगी। इन दोनों को इस महीने की 24 तारीख से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 132 एकड़ के प्रेसिडेंट्स पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगी। उम्मीद है कि यह गार्डन 1 साल में पूरा हो जाएगा और इसे आवाम के लिए वक्फ किया जाएगा। 21 एकड़ में फैले हुए राष्ट्रपति निकेतन को पहले राष्ट्रपति आशियाना के नाम से जाना जाता था। इसे सदर जमहूरिया के मुहाफिज PBG घोड़ों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसे खोले जाने के बाद लोग इस विरासती इमारत में कुछ नवादिरात के साथ साथ सदर जमहूरिया के बॉडीगार्ड्स के घोड़ों और अस्तबल को देखने का मौका मिलेगा। आवाम के लिए इसे खोला जाना सदर जमहूरिया और राष्ट्रपति भवन की विरासत के साथ लोगों के राबते को बढ़ाने की वसी तर पहल का हिस्सा है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। सिक्किम में कैलाश मानसरोवर यात्रा आज नाथुला से शुरू हो रही है। 36 अरकान के ग्रुप को गवर्नर ओम प्रकाश माथुर झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सेहत और शहरी आबादी महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CS राव ने बताया कि गवर्नर मौसूफ यात्रियों से गुफ्तगू भी करेंगे। जनाब राव ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ महकमे इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। After a break of 60 yatris, again the team, first batch of yatris to Kailash Manasarovar, they are going to start our Indian border from Nathula. For their yatris, immigration, all the facilities, all the arrangements have been made. Definitely that will be a very successful program. इस सिलसिले में पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। इस साल नाथुला से मजमूई तौर पर 10 जत्थे कैलाश मानसरोवर जाएंगे। हर जत्थे को यात्रा मुकम्मल करने में 11 से लेकर 12 दिन लगेंगे। डॉक्टर और सरकारी अहलकार इस पूरे सफर में उनके साथ रहेंगे। बेशतर यात्री बस के जरिए जाएंगे, अलबत्ता कुछ मौकों पर उन्हें पैदल भी चलना होगा। ये यात्री पहले तो तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर कैलाश परिक्रमा करेंगे और उसके बाद 15,000 फुट की बुलंदी पर मानसरोवर परिक्रमा करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने से कबल सभी यात्रियों को सिक्किम में 3 मुख्तलिफ मकामात पर 5 दिन गुजारने होंगे ताकि वो खुद को नए मौसमी हालात की मुनासिबत से ढाल सकें। गंगटोक से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत की वजारत योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मुल्क भर के 100 सियाहती मकामात और दीगर 50 सकाफती मकामात पर योग इजलासों का इनेकाद कर रही है। कल होने वाली ये तकरीबात विशाखापट्टनम में आयुष की वजारत की जानिब से मुनक्किदा असल तकरीबात से हम आहंग है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मरकजी वजीर ममलकत प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग एक तर्ज जिंदगी है, न कि महज एक दिन की तकरीब। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जिंदगी में शामिल करने की अपील की और कहा कि वो योग करने के लिए अपने कुनबे के अफराद की भी हौसला अफजाई करें। योग एक दिन का इवेंट नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया है कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ, अपने जीवन में योग को स्थान दो और योग के माध्यम से तंदुरुस्त रहो। आप तो खुद योगा हर रोज करो, योगा के लिए समय दो, लेकिन आपके परिवार में सभी को योगा करने के लिए प्रवृत्त करें। कबायली उमूर के मरकजी वजीर जुअल ओराम ने कहा है कि कबायली बिरादरियों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह रकम कबायली बिरादरियों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से खर्च की गई है। ट्राइबल का ऊपर में स्पेंडिंग हो रहा है क्योंकि हम अपना बजट में से कर रहे हैं, फिर बाकी जो 17 मंत्रालय है वो अपना अपना TSP प्लान जो दे रहे हैं। टोटल 2.5 लाख करोड़ का स्पेंडिंग आज जनजाति के लिए है। ईरान के न्यूक्लियाई और फौजी मकामात को निशाना बनाते हुए इसराइल के फिजाई हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के दरमियान आज ईरान के वजीर खारजा जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के अपने हममनसबों से मुलाकात करेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने खबर दी है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची आज इन मीटिंगों के लिए जेनेवा जाएंगे। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से बुध को जारी किए गए मुश्तरका एलामिये में तरफैन से ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने और सिफारतकारी का अमल शुरू करने पर जोर दिया गया था। 3 यूरोपीय ममालिक जिन्हें E3 कहा जाता है, उन्होंने ईरान के साथ 2015 के असल न्यूक्लियाई मुआहदे के सिलसिले में बातचीत में एक अहम रोल अदा किया था। रेलवे, इत्तलात व नशरियात, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओरचुक से मुलाकात की। इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और जेर जमीन पाए जाने वाले मादनियात जैसे शोबों में इश्तराक को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब वैष्णव ने कहा कि रूस के नायब वजीर आजम के साथ उनकी मुलाकात सूदमंद रही। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज हरियाणा, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा और अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मलेशिया में एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप में आज कोचिंग में सेमीफाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का मुकाबला दूसरे दर्जे के खिलाड़ी हांगकांग के लाओ तिस क्वान से होगा। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में सेंथिल कुमार ने मलेशिया के खिलाड़ी को हराया था। क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंग्ले में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के तहत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर बल्लेबाजों की गैर मौजूदगी में अब सबकी निगाहें भारत के नए कप्तान शुभम गिल पर होंगी। मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौमुंतखबा भारतीय कप्तान ने कहा कि मुल्क की टीम की कप्तानी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा एजाज है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के आज बिहार के दौरे को भी नुमाया किया है। मुल्क की 4 रियासतों के 5 असेंबली हलकों में ज़िमनी चुनाव, वोटिंग पुरअमन रही। इस खबर को रोजनामा प्रताप और इनकलाब के अलावा सभी उर्दू अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है। सदर जमहूरिया से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की मुलाकात को रोजनामा प्रताप ने खुसूसियत के साथ शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारों ने बैनुल अक़वामी योग के पेश नज़र ग्राम पंचायतों और रियासती हुकूमतों की तैयारियों और इसे कामयाब बनाने के तय सरकार की कोशिशों को उजागर किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा सरकार का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर ओडिशा भी जाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद फिर शुरू हो रही है। यात्रियों का पहला जत्था आज सिक्किम में नाथुला से सरहद पार करके चीन जाएगा। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में ईरान के वजीर खारजा आज जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़रा खारजा से मुलाकात करेंगे।
بھارت کے ویلون سینتھل کمار ایشیائی اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں آج دوپہر ہیڈنگلے میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی کا پہلا میچ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔